स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फेरमेट्स थ्योरम पढ़ रहे थे, जो कि बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें बुक्स एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सजेस्ट की जाती है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.2 के हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर उसके 3 पर पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फ्रॉम फेरमेट्स थ्योरम show that for any integer n greater than equal to 0, 13 डिवाइड 11 to the power 2n plus 6 plus 1, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसको हम शो करते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें 11 एंड 13 जो है दोनों में को प्राइम नंबर है, ठीक है। सिंस GCD ऑफ 11 एंड 13 इक्वल टू 1, ठीक है। GCD ऑफ 11 एंड 13 इक्वल टू 1 एंड 13 इज प्राइम नंबर। ऑब्वियसली 11 भी प्राइम नंबर है, बट हमारे पास हमें पता है कि फेरमेट्स थ्योरम के लिए जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो नंबर प्राइम होना जरूरी है। तो इसलिए हमने 13 को ही लिखा है, 11 को लिखने की नीड नहीं है। 11 प्राइम ना होता, सपोज 10 होता, तब भी ये चल जाता हमारे पास, ठीक है। तब भी हम फेरमेट्स थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। अब देखो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ यूजिंग फेरमेट्स थ्योरम यहाँ से मैं कह सकता हूँ 11 to the power p minus 1 and 12 congruent to 1 mod 13, 11 to the power 12 congruent to 1 mod 13। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इफ a congruent to b mod c हो, तो उस कंडीशन में a to the power k congruent to b to the power k mod c होता है। और ये स्टार्टिंग की क्लास में हमने ये प्रूव भी किया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोनों की तरफ पावर n कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 to the power 12 to the power n congruent to 1 to the power n mod 13, ठीक है। तो बेसिकली हो गया 11 to the power 2n 12n congruent to 1 mod 13, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया, बट हमें चाहिए और क्या इसके साथ चाहिए हमें 11 to the power बेसिकली 6 भी है, ठीक है। तो अब 11 to the power 6 के लिए देखते हैं। तो हमें पता है 11 congruent to -2 mod 13, ठीक है। देखो 11 + 2 13 हो जाएगा ना, तो 11 congruent to -2 mod 13। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे हो जाएगा 11 स्क्वायर congruent to 4 mod 13, ठीक है। दोनों फिर से स्क्वायर कर दो, 11 to the power 4 congruent to 16 mod 13, या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 to the power 4 congruent to ये हो जाएगा हमारे पास 16 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा 3 mod 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है एक थ्योरम हमने ये भी पढ़ा था, अगर a congruent to b mod c एंड c अगर इसको m ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, c congruent to d mod m, तो उस कंडीशन में ab congruent to ac congruent to bd mod m होता है, ठीक है। तो इसी का यूज करके मैं अगर इसको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा। देखो इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 to the power 6 congruent to 4 into 3, तो इसलिए 12 mod 13, या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 to the power 6 congruent to -1 mod 13, ठीक है। 11 to the power 6 congruent to -1 mod 13। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर मैं इसको 4 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको हम कुछ स्टार दे लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्टार और 4 की हेल्प से दोनों को अगर मैं सेम प्रॉपर्टी यानी ये वाली सेम प्रॉपर्टी को दोबारा से अप्लाई कर दूँ तो देखो 11 to the power 2n डॉट 11 to the power 6, तो ये हो जाएगा 11 to the power 2n plus 6 कॉन्ग्रुएंट टू
इधर 1 है, 1 एंड -1 मोड 13, तो यहाँ से हो जाएगा 13 डिवाइडेड 11 टू द पावर 2n + 6 + 1, जो कि हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, ड्राइव ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ड्राइव ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस, द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ए वाला, a⁻21 कॉन्ग्रुएंट टू a mod 15 फॉर ऑल a। ठीक है, हर ए के लिए। अब स्टूडेंट्स ये हमें शो करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ लेट 15 इक्वल टू क्या है, 3 × 5, 15 इक्वल टू 3 × 5। तो बाय फेरमेट्स थ्योरम फॉर ऑल ए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये और देना चाहिए था, दिया नहीं है, ए एंड 15 GCD ऑफ ए एंड 15 इक्वल टू 1 हो, क्योंकि तभी हम फेरमेट्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ये ले लीजिए आप, ए एंड 15 इक्वल टू 1। तो अब फेरमेट्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि अब GCD ऑफ ए एंड 5 इक्वल टू भी 1 होगा एंड ए एंड 3 इक्वल टू भी 1 होगा, तो फेरमेट्स थ्योरम से मैं ये कह सकता हूँ a⁻p - 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, या दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर दूँ तो a⁵ कॉन्ग्रुएंट टू a mod 5। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड ए क्यूब जो है वो है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से तो ये a² कॉन्ग्रुएंट टू वही फेरमेट्स थ्योरम से 1 mod 3। ठीक है, a² कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, या इसको मैं कह सकता हूँ a³ कॉन्ग्रुएंट टू a mod 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ये है हमारे पास, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम a⁻21 में कर लें, 21 में, और a⁻21 में। तो अगर मैं इसमें पहले फर्स्ट में, ठीक है, ये सेकंड हो गया, इन फर्स्ट। अगर हम a⁵ कॉन्ग्रुएंट टू a mod 5 है, ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 ले लूँ तो a⁻20 कॉन्ग्रुएंट टू a⁻20 कॉन्ग्रुएंट टू a⁴, ठीक है, दोनों तरफ पावर 4 लिए, a⁴ mod 5, ठीक है, a⁻, mod 5, ठीक है, ये हो गया। एंड a⁻21 अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a⁵ mod 5। अब a⁵ देखो, a⁵ जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू है a mod 5 के, तो बेसिकली मैं इसको a⁻21 कॉन्ग्रुएंट टू a mod 5, ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब इसके लिए देखें तो a⁻3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 21 है, ठीक है, सॉरी 1 mod 3 है, तो दोनों तरफ में पावर 7 कर दो तो a⁻27, सॉरी यहाँ पे a कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ये a⁻7 mod 3, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट टू a⁻7 mod 3 तो है, बट हमारे पास हमें a⁻7 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि a⁻3 कॉन्ग्रुएंट टू a mod 7 है। तो यहाँ से अगर देखें तो a⁻6 कॉन्ग्रुएंट टू a² mod 7, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा इसका तो ये हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर a का मल्टीप्लाई करूँगा तो a⁻7 कॉन्ग्रुएंट टू a³ mod 7, या हम कह सकते हैं a⁻7 कॉन्ग्रुएंट टू a mod 7। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a⁻21 है, 21 कॉन्ग्रुएंट टू
ए मोड 3, ठीक है। अब एलसीएम वाली प्रॉपर्टी से जो हमने पढ़ी थी कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड M1 एंड ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड M2 ये हो तो उस कंडीशन में ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एलसीएम ऑफ M1 एंड M2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए कॉन्ग्रुएंट टू यानी कि ए टू पावर 21 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 यानी कि 15। तो यही हमारे स्टूडेंट्स प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया। अब हम सेकंड इसका बी पार्ट है हमारे पास ए टू द पावर 7, ठीक है। ए टू द पावर 7 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 42 फॉर ऑल ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बेसिकली वही कंडीशन जो है बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन गिवन होनी चाहिए थी कि GCD ऑफ ए एंड 42 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 42 को देखना चाहूँ तो 42 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो बाई फेरमेट्स थ्योरम से हमारे पास हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स इसको शायद हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, यानी ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू अगर आप क्वेश्चन नंबर सी का देखें, क्वेश्चन नंबर है 2A, ठीक है। उसमें हमने शो किया था कि ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7 ये हमने 2B, सो 2B में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो बट यहाँ पे भी देख लीजिए उसमें हमने सिंपली ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 42 शो किया था। सिमिलर पैटर्न से उसी का बेसिकली तरीका है, वही है ये क्वेश्चन। ए टू 42 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 7 हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए, देखो जब 2 के लिए हमारे लिखेंगे तो ए टू द पावर 2 माइनस 1 यानी ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, ठीक है। एंड 3 के लिए लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए फेरमेट्स थ्योरम की हेल्प से स्टूडेंट्स, ठीक है। ए यहाँ पे आप ये ज़रूर लिख लेना कि GCD ऑफ 2 ए इक्वल टू 1 3 ए इक्वल टू 1 एंड 7 एंड ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से ए टू 3 के लिए लिखेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3 एंड 7 के लिए लिखेंगे तो ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, ठीक है। अब देखो इधर में दोनों तरफ अगर पावर 6 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, ठीक है। इधर दोनों तरफ मैं पावर क्यूब कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे तो ये है ही ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, ठीक है। अब दोनों तरफ बेसिकली अब यहाँ पे सेम है, ये टर्म जो सेम है, ठीक है। तो अब हम एलसीएम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इनके लिए। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 7 जो कि 42 है, ठीक है। तो ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 42। अगर मैं दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए टू द पावर 7 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 42 हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट जो है वो है हमारे पास ए टू द पावर 13 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 3.7.13 फॉर ऑल ए, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अब ये वो तो सेम होना चाहिए कि GCD ऑफ ए एंड 3 इक्वल टू GCD ऑफ, अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है और क्वेश्चन पूछा गया तो आप ले लीजिए, बेसिकली GCD ये देना चाहिए था, ठीक है। GCD ऑफ ए एंड 7 इक्वल टू GCD ऑफ ए एंड 13 इक्वल टू 1, ठीक है। तो फेरमेट्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। फेरमेट्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसके लिए कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3, ठीक है। एंड इसके लिए अगर हम देखें तो ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, ठीक है।
एंड इसके लिए देखें तो a⁻12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं दोनों तरफ पावर 6 कर दूँ तो a⁻12 कॉन्ग्रुएंट टू 1⁻6 बेसिकली 1 ही रहेगा एंड mod 3 एंड ये हो जाएगा अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो a⁻12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ठीक है, एंड इधर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, a⁻12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13। तो वही हमारे पास GCD एलसीएम वाली प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व की थी, अप्लाई की थी, वही a⁻12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 13, जो कि प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम जो होगा 3, 7 एंड 15 ही होगा। अब दोनों तरफ मैं a का मल्टीप्लाई करूँ तो a⁻13 कॉन्ग्रुएंट टू a mod 3.7.15। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं, 4 का डी पार्ट। ठीक है, 4 का डी पार्ट जो है वो a�9 कॉन्ग्रुएंट टू a mod 30 पूछता है। ठीक है, तो बेसिकली 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 5। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 × 5। ठीक है, तो अब वही हमने फेरमेट्स थ्योरम से जहाँ पे बेसिकली हमें ये तो लिख के चलना है, a एंड 2 का GCD जो है वो a एंड 3 के GCD इक्वल टू a एंड 5 के GCD इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब पहले 2 के लिए करें तो a कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट के लिए करें तो a² कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 एंड 5 के लिए करेंगे तो a⁴ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। ठीक है, अब देखो इधर मैं पावर 4 कर दूँ तो पावर 8 कर दूँ, दोनों तरफ पावर 8 कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a⁸ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। ठीक है, इधर मैं पावर अगर 4 कर दूँ तो a⁸ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 और इधर स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा a⁸ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। ठीक है, तो ये अगर एलसीएम वाली प्रॉपर्टी से यूज़ करें तो a⁸ कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 1 mod 30। ठीक है, 1 mod 30, अगर दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर दो तो a⁹ कॉन्ग्रुएंट टू a mod 30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 वाले आगे क्वेश्चन जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे, जो कि फेरमेट्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है सभी। थैंक यू स्टूडेंट्स।